नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी दोस्त, हम लोग इस क्लास में छोटे छोटे क्लासों के माध्यम से उन्हीं प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्त आप इस सीरीज से जरूर जुड़े रहिए। ये सीरीज आपको फायदेमंद साबित होगी। आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट और ज्यादा रिवीजन के लिए सीरीज बनाई जा रही है। ठीक है, तो आपको क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, जिससे आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है दोस्त आपके साथ। तो क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। क्या दोस्त? मूल ज्ञात कीजिए। बात ध्यान दीजिएगा, मूल ज्ञात करना। यदि मूल कहें तो दोस्त, मूल का मतलब मान भी होता है, इसको हम लोग शून्यक भी कहते हैं। यानी द्विघात बहुपद में जब दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें शून्यक कह दे रहा था कि शून्यक। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपको मूल कहे, मान कहे, शून्यक कहे, इन तीनों का सेंस एक ही है। यानी जो भी द्विघात समीकरण में चर राशि है उसका आपको मान निकालना है। उसी मान को ही हम मूल भी कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं और मूल भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो कुछ भी यदि आपसे कह रहा है कि करें मान निकालिए, मूल निकालिए, शून्यक निकालिए, तो आपको हल करके चर राशि x या हो सकता है y, जो भी चर राशि लिखा है उसका आप मान निकाल दीजिए, वही आपका मूल है। तो दोस्त द्विघात समीकरण इसमें लिखा है, तो द्विघात समीकरण है तो दो मूल होंगे। यानी समीकरण जितने घाती होता है उसके उतने मूल होते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। यदि दो घाती है तो दो मूल होंगे, तीन घाती है तीन मूल होंगे, एक घात का है एक मूल होगा। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे हमारे पास द्विघाती है तो हमको यहाँ पे दोनों मान निकालना होगा, यानी हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। हल करने से पहले दोस्त इसको हम हल करने के तरीका के बारे में चर्चा करते हैं कि द्विघात समीकरण यदि आ जाए तो हम कैसे हल करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्त, कोई भी द्विघात समीकरण यदि आया है तो उसको हल करने का तरीका होता है मध्य पद को दो भागों में विभाजित करना। यानी जो सर द्विघात समीकरण का मध्य पद यानी बीच वाला पद है उसको दो पदों में डिवाइड कर देना है। दो पदों में डिवाइड करके उसको आपको हल करना है। कहेंगे सर कैसे डिवाइड होगा, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त हमारे साथ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो याद रखिएगा, जब भी कोई द्विघात समीकरण आए उसको आपको मध्य पद को दो भागों में बांटना है। तो बांटने का दोस्त तरीका क्या होता है? बांटने का तरीका ये है कि अचर पद जो द्विघात समीकरण में दिया है, ये अचर पद, इसका गुणा आप x स्क्वायर में के गुणांक में करेंगे। यानी इस 10 का गुणा यहाँ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जहाँ कुछ नहीं होता चर राशि के साथ वहाँ एक होता है, यानी 1 होता है। क्लियर? तो आप इस 10 का गुणा करेंगे एक के साथ, तो गुणा करने में कितना होगा? 10 एक कम 10। हमने ये तीर दिखाया दोस्त, क्वेश्चन में आपको तीर दिखाना नहीं, ये हमने आपको समझाया है। तो हमको ध्यान दे देना है कि गुणा करने पर 10 हो जाए। तो 10 और मध्य पद कितना है सर? 3, वो भी माइनस में और गुणा भी है माइनस में। यानी कहें तो ऐसे दो संख्याओं का चयन करना जिनका गुणनफल 10 हो जाए माइनस में और जिनका योगफल माइनस के 3 हो जाए। यानी दोस्त मध्य पद का तरीका यही है कि गुणा करे तो किनारे वाला मान दोनों सेट हो जाने चाहिए दो संख्याओं के माध्यम से, और उन्हीं दो संख्याओं के माध्यम से जोड़ने घटाने पर मध्य पद यानी बीच वाला पद आना चाहिए। क्या? गुणा करे तो किनारे वाला मान और जोड़े घटाएं तो बीच वाला मान। किनसे? जो दो संख्या ढूंढे हैं उनसे, चिन्ह के साथ। यही आपको ध्यान देना है। तो गुणा करेंगे तो 10 एक कम 10 और जोड़े घटाएंगे तो बीच में आएगा 3। यानी 10 में हमको दो संख्या खोजनी है जो 3 का फर्क बता दे, फर्क यानी अंतर बता दे। तो दोस्तों 5 दूना के 10 और 5 में से 2 चला जाएगा 3। बिल्कुल क्लियर है? कहेंगे बिल्कुल। अर्थात संख्या मिल गई, एक ठो 5 होगी, एक ठो 2 होगी। तो दोस्त आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। आप कहेंगे सर 5x 2x जो लिए, एक में माइनस लिया एक में प्लस, तो इसमें माइनस क्यों नहीं लिया, इसमें प्लस क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, जब आप संख्या का चयन करें हैं,
चाहे संख्या जो भी खोजे हैं, तो बड़ी संख्या का चिन्ह वही होगा जो चिन्ह ये मध्य पद मांग रहा है। यदि ये माइनस में है तो बड़ी संख्या माइनस में जाएगी, यदि ये प्लस में है तो बड़ी संख्या प्लस में होगी। यानी अपने हिसाब से कैलकुलेशन को सेट कर लीजिएगा कि गुणा करने पर माइनस का 10, तो देखिए गुणा करेंगे तो माइनस के 10 और जोड़े घटाएंगे तो माइनस का 3, तो इसमें से घट जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, इसके बाद आपको करना है दो दो पद में कॉमन। क्या करना है, दो दो पद में कॉमन करना है। तो कॉमन करेंगे तो यहाँ अक्षर है, यहाँ भी अक्षर है, अंक यहाँ कुछ नहीं, यहाँ अंक है, यानी कॉमन होगा अक्षर, वो भी 2 अक्षर, यहाँ 1 अक्षर, एक यक्स कॉमन होगा तो यक्स माइनस 5 आएगा। बिल्कुल। यहाँ देखेंगे सर अक्षर यक्स है, क्या इसके साथ अक्षर यक्स है? नहीं है। जब नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। क्या कॉमन होगा? अंक कॉमन होगा 2। 2 में कॉमन लेंगे तो 2 5 10, यानी यक्स माइनस 5। इसके बाद दोस्त क्या होगा, इसके बाद आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट फिर से बराबर हो गए। तो जब दोनों ब्रैकेट बराबर हो गए तो इनको फिर से एक बार बाहर करेंगे कॉमन के साथ, और अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो इन दोनों का गुणांक होगा। क्या होगा? दोनों का गुणांक। तो यहाँ से बचा होगा इसका x और इसका बचा है आपका +2, बराबर में क्या हो जाएगा दोस्त? 0। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे मान निकाला था, 2 गुणनखंड का मान 0 आ गया, 2 गुणनखंड निकल के आ गए। तो यदि दोस्त 2 गुणनखंड का गुणनफल 0 हो तो ऐसा तभी संभव होता है, यानी दो संख्याओं का यदि गुणन कहीं 0 शो कर रहा है या दो से अधिक संख्याओं का गुणन 0 शो कर रहा है, तो याद रखिएगा दोस्त कॉन्सेप्ट क्या है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणन 0 तभी होगा, यह स्थिति तभी संभव है 0 की, जब उनमें से कोई एक संख्या 0 होगी या सभी का मान 0, यानी सभी संख्याओं का गुणन 0 होगा तब 0 सभी होना चाहिए, या उनमें से कोई एक संख्या भी 0 हो जाएगी तो 0 सबको गुणा करके क्या करता है? 0। इसीलिए दोस्त हम क्या करते हैं, इन दोनों को यदि यदि करके मान निकालते हैं। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो 5 को भेजेंगे तो x बराबर 5, और दोस्त दूसरा गुणनखंड भी हो सकता है, यानी यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। यही दोस्त इसके दो मान निकल के आए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन को भी हम चर्चा करते हैं, इसको भी लेके हल करते हैं, बातें समझ में आएंगी। अब यहाँ दोस्त लिखा है 2x² + kx - k6 बराबर 0। क्लियर है। अब ये भी द्विघात समीकरण है, तो आपको इसमें नियम पूरा बता दिया गया है कि द्विघात समीकरण होगा तो मध्य पद को दो भागों में विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे? गुणा करके किनारे वाले से। तो किनारे वाले का गुणा करिए, 6 का गुणा किनारे किनारे इधर देखिए 2 आ गया, यानी इसमें अगर देखा दोस्त तो यहाँ पे कोई अंक नहीं था, तो जब नहीं था तो 1 मांगे, लेकिन इस क्वेश्चन में अंक है तो जिसमें है उसमें रहेगा। तो इस 6 का गुणा करेंगे 2 के साथ, 6 दूना के 12, यानी 12 में दो संख्याएं इस प्रकार खोजना है जिनका अंतर 1 यक्स आ जाए, यानी 1 आए। तो 12 का गुणनखंड तोड़िए और उनके अंतर में 1 लाइए, तो 4 त्याई 12 और 4 में से 3 चल जाएगा तो 1। क्लियर। और हमने क्या कहा, बड़ी संख्या का चिन्ह वही होगा जो मध्य पद मांगेगा। तो देख रहे हैं मध्य पद में क्या है? प्लस, यानी दोस्त ये टूटेगा 2x² + 4x - के 3x - के 6 बराबर 0। क्लियर है। कहेंगे क्यों? क्योंकि सर गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 1, तो 4 त्याई 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 है। क्लियर। अब क्या करते हैं, दो दो ठो में कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 भी है, यहाँ 4 है, तो दोनों में 2 कॉमन होगा। 2x है, 1x है तो 1x कॉमन होगा, तो 2x कॉमन कर देंगे तो दोस्त यहाँ क्या बचेगा? 1x। 4 से अगर 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा और x तो निकल ही गया है, यानी x + 2 होगा। क्लियर। इसके बाद दोस्त देखेंगे पीछे वाले पद में, तो दोनों में आपके साथ माइनस दिख रहा है तो आप माइनस कॉमन करेंगे। क्लियर। अब यहाँ देख रहे हैं अक्षर यक्स है लेकिन इसके साथ अक्षर यक्स नहीं है, तो जब दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। कॉमन का मतलब जो सब में मिले। क्लियर है। तो यक्स नहीं होगा सर, 3 3 इसमें है, 3 दूना के 6, यानी 6 में भी 3 सम्मिलित है, तो 3 निकालेंगे तो x + 2 बराबर 0। कहेंगे सर ये प्लस किससे हो, तो दोनों का चिन्ह माइनस था तो वो माइनस किसके बाहर कर दिया, इसलिए दोनों का चिन्ह प्लस है। क्लियर है। फिर वही काम, दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। जब दोनों ब्रैकेट बराबर हो गए तो इनको भी कॉमन कर देंगे, बचेगा क्या? अंदर दो दो के गुणा, 2x - 3 बराबर 0। क्लियर है। फिर वही कंडीशन, दो एक फैक्टर ये निकला, एक फैक्टर ये निकला, दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं तो क्या करेगा? गुणा करेगा, यानी इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है? 0 के। तो क्या नियम हम लोग सीखे, दो या दो से अधिक फैक्टर या संख्या का गुणनफल 0 शो कर रहा है तो यह तभी संभव होगा जब वो दोनों संख्याएं 0 होंगी
या उनमें से कोई एक जीरो होगा। तो पता नहीं कि कौन जीरो है या दोनों जीरो है। तो जब जो चीज पता नहीं रहेगा तो उसको हम चेक करेंगे, यदि यदि करके मान निकालते हैं। इसीलिए दोस्त ये यदि यदि मान निकाला जाता है। कभी कभी हमें यही नहीं पता चलता है कि यदि क्यों लिखा जाता है। यदि दोस्त जांच करने के लिए किया जाता है कि कोई ना कोई तो जीरो रहा ही होगा। तो x प्लस टू बराबर जीरो, प्लस को टू अगर उधर भेजेंगे तो क्या आएगा माइनस के टू, दोबारा दूसरे को लेंगे, टू एक्स माइनस तीन बराबर जीरो। तो बताइए टू एक्स बराबर क्या होगा, माइनस तीन उधर जाएगा तो प्लस टू। हमें मान निकालना है यक्स का, बिल्कुल सर। यक्स के साथ दो गुणा में करा था, कहाँ चला जाएगा, भागा में, यानी 3/2 ये आपका आंसर। क्लियर है। तो देख रहे हैं इसका भी आपका दो मान निकल के आ गया, यानी द्विघात समीकरण है, दोनों मूल निकल के आ गया। एक मूल -2, एक ठो 3/2। इसका एक मूल 5 और एक मूल -2। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, द्विघात समीकरण को मध्य पद तोड़ करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्त इसी प्रकार आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज यदि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपको ये क्वेश्चन फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है। तो क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर चर्चा करें, और इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड सर्किल, मित्रों में, दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में शेयर करिए, जिससे कि इस सीरीज का बेनिफिट सभी लोग को मिल सके। यानी ये जो सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बनाई जा रही है, बहुत कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ, ये सबको लाभ पहुंचे। ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।